धोलेरा एसआईआर का मतलब हो गया स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। और ये गुजरात का बहुत ही प्रॉमिजिंग इंडस्ट्रियल सिटी है जो अहमदाबाद से नज़दीक है। आज हम जानेंगे इसके बारे में और हमें जानकारी देने वाले हैं पीयूष कुमार सिंह जो मेरे साथ हैं। तो पीयूष जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि धोलेरा आप गए हो या यहीं से सब कुछ बताओगे मुझे? नहीं, मैं धुलेरा जा चुका हूँ। गुड। और 2-3 बार मैं जा चुका हूँ। जिनको वहाँ इन्वेस्टमेंट करना था उनको भी ले जाके हम वहाँ पे टूर करवा चुके हैं। तो कुल मिला के कैसा वहाँ जाके क्या फील हुआ आपको? तो धुलेरा के बारे में मैं एक शॉर्ट इन्फो दे देता हूँ कि ये धुलेरा हमारा एक इंडिया का फर्स्ट ग्रीन फील्ड प्लांट सिटी है। और ये पहली इंडस्ट्रियल सिटी है जो दिल्ली टू मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आ रही है। तो इस लिहाज से इसका डेवलपमेंट बहुत ही खास हो जाता है। और डेवलपमेंट लिहाज से ये ग्रीन फील्ड का मतलब ये होता है कि ऐसी सिटी जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है और उसके बाद सिटी डेवलप होती है। और जिन लोगों ने इस सिटी को डेवलप किया है वो एक कंसल्टेंसी फर्म है, एक ईकॉम करके, जो सेम कंसल्टेंसी फर्म है जिसने दुबई और सिंगापुर जैसी, दुबई को प्लान किया उन्होंने, लेकिन ये सिटी ऐसे डेवलप हो रही है कि वो सिंगापुर और दुबई को भी टक्कर दे सके। मतलब वहाँ की जिन्होंने प्लानिंग की है वही लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? जी हाँ, जो कंसल्टेंसी फर्म ईकॉम है, अगर आप नेट में भी देखेंगे तो सेम है, वही प्लानिंग, उन्हीं की डिज़ाइन और लेआउट पे यहाँ पे वर्क चल रहा है पूरा। तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो इसका कुछ बताएंगे, जैसे ये आपका हाथ बार बार इधर उठ जाता है जी, तो इसमें अब आप थोड़ा सा उंगली रख के बताएं या पेन की मदद से कि कौन सा एरिया किधर आ रहा है और क्या है ये? तो ये पूरा धुलेरा का हमारा पूरा मैप है जो गवर्नमेंट इसी प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है, जो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैप है। ये मेरी 2 बुक्स हैं जो इनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं, गुजरात की धुलेरा डेवलपमेंट अथॉरिटी की। इसी के अकॉर्डिंग सारा प्लान डेवलपमेंट चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, सारी माइक्रो प्लानिंग इसी के अकॉर्डिंग है। ऐसी मतलब एक एक चीज़ इसमें प्लान की हुई है कि किस तरह से धुलेरा आगे को विकसित किया जाना है। जी। और यहाँ पे अगर आप जाएंगे, अगर आप विजिट करना चाहेंगे तो यहाँ पे TP 2A एंड 4A, जिसका एरिया लगभग 22 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर अंदाज़ा लगाना हो तो ये हमारे नोएडा के 22 सेक्टर के बराबर है, जो आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं बड़े आराम से। मतलब ये डेवलप हो चुका है इतना? ये पूरा सेक्टर डेवलप हो चुका है एरिया। अगर आप विजिट करना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस ढंग से वहाँ पे रोड और बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो ये 22 स्क्वायर किलोमीटर तो ऐसे ही हो गया जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के जी हाँ 20-22 सेक्टर डेवलप हो चुके हैं। नोएडा के बिल्कुल 22 सेक्टरों के बराबर है। बराबर, क्योंकि वो सब 1/1 किलोमीटर के ही हैं। ये छोटा एरिया नहीं है, यही काफ़ी, अगर हम देखें जो एक्टिवेशन रीजन इसे कहते हैं, यही बहुत बड़ा एरिया है। और टोटल तो लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा डेवलप होना है। हाँ, तो अभी डेवलप होना है। और सिटी का टोटल साइज लगभग 950 स्क्वायर किलोमीटर से भी लगभग इतना है। हाँ। जो इसका पूरा फुल फ्लैश जब वो पूरा प्लान हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, तो दावा ये किया जा रहा है सिंगापुर से बड़ा शहर बनेगा। जी हाँ, और प्लानिंग यही है कि ये सिंगापुर और दुबई जैसे शहर को टक्कर दे, इस ढंग से डेवलपमेंट वहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ हमारे इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या मौके मिलते हैं? तो जो बायर्स के लिए ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पे कोई भी लैंड परचेज वगैरह हो तो उसका सबसे पहले NA होना चाहिए। उसका NOC सारा गवर्नमेंट वगैरह करती है, और क्लियर टाइटल जब होगा तभी वो होगा। तो इस वजह से बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी है। और यहाँ पे एक और ख़ास बात ये है कि गुजरात में जो भी आपकी रजिस्ट्री होती है उसके आपको हार्ड कॉपी के साथ साथ डिजिटल कॉपी भी मिलेगी। जी। तो जिसका आप ऑनलाइन भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि आपने जो परचेज़ किया है आपके नाम पे है कि नहीं, और आपकी लैंड की पूरी डिटेल आपको ऑनलाइन इनकी साइट पे गारवी करके एक साइट है, उसमें आपको मिल जाएगी। जी। तो ये तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है। खैर, रजिस्ट्री के बारे में तो मैं भी आश्वस्त हूँ क्योंकि मेरी अपनी रजिस्ट्री यहाँ ग्रेटर नोएडा ऑफिस में बैठे बैठे हो गई जी, और वो ऑनलाइन हमें दिख भी रही है जी। तो अब आप मुझे ये बताएं कि वहाँ अगर हम मौके पे जाते हैं तो क्या डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगी? अगर आप अभी वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले तो एयरपोर्ट का काम जो फ्रेट वाला है वो पूरा लगभग होने ही वाला है, और इस साल के एंड में कंप्लीट हो जाएगा पूरी। ये सुनी सुनाई बात है या देखा हुआ है आपका? ये हमने ग्राउंड में जाके देखा है। आप प्रेजेंट में जाएंगे तो आपको दिखेगा पूरा एक्सटीरियर वॉल तक काम हो चुका है। और जब हम गए थे तो हम तो रनवे तक भी चले गए थे, और हमने एयरपोर्ट का जो मेन टर्मिनल है हम वहाँ तक भी विजिट करके आए थे। आज की डेट में आप नहीं जा पाएंगे क्योंकि उन्होंने पूरा एक्सटीरियर बाउंड्री कवर कर दी है।
हाँ, और सिक्योरिटी रीजन से अब सिक्योरिटी तो- रीजन की वजह से, और एयरपोर्ट का एरिया भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। फेज वाइज में कंप्लीट होगा काम, और अभी प्रेजेंटली उनका जो फर्स्ट फेज में है वो फ्लाइट पे उनका इम्पोर्टेंस है कि फ्लाइट इस ईयर के एंड तक चालू हो जाए। अच्छा, और बाकी कनेक्टिविटी बाय रोड या ट्रेन या क्या चीज़ें चल रही हैं? कनेक्टिविटी के हिसाब से तो ये अहमदाबाद से सीधे डायरेक्टली एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है। अभी जो टोटल डिस्टेंस है मात्र 110 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और आराम से 50 मिनट्स में आप अहमदाबाद से धुलेरा जा सकते हैं। और प्रपोज्ड हाई स्पीड सेमी स्पीड मेट्रो लाइन भी है जो इसमें आने वाली है। और डेवलपमेंट के लिहाज से अगर आप साइट को विजिट करते हैं, जो एक्टिवेशन एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दो बड़े प्रोजेक्ट, एक तो रिन्यू का सोलर वाला प्लांट और टाटा का सेमाई का फैब का आप वर्किंग देख सकते हैं, जिसका प्रपोज्ड कंप्लीशन डेट अगले साल है। तो अकेले इन्हीं दोनों की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी है। टाटा की इन्वेस्टमेंट 91,000 CR की है, जो एक इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। तो उस लिहाज से अगर ये ऑपरेशनल हो जाती है तो वही बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करेगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। अब जितना सब कुछ बन रहा है तो जैसे लोग रहेंगे तो उनके लिए हाउसिंग या स्कूल या कुछ और चीज़ें, हॉस्पिटल, वहाँ उनकी पे क्या व्यवस्था है? उसके लिए अभी 2 प्रोजेक्ट्स और हैं। एक हॉस्पिटल का भी काम शुरू हो गया है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का गवर्नमेंट कॉलेज का भी काम उसकी नींव पड़ गई है। और उसका भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ ग्राउंड में देखेंगे कि वहाँ काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। आप विजिट भी कर सकते हैं दोनों लोकेशन में काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो अब तक तो यही समझ में आया कि डेवलपमेंट तो है, लेकिन वहाँ चले जाएं तो बढ़िया रहेगा, देख के ज़्यादा सही से समझ में आएगा। जैसे और- ये इन्फॉर्मेशन तो हमसे मिली है, लेकिन अगर आप साइट विजिट करना चाहें तो साइट विजिट में भी बहुत अच्छा रहेगा। एक कॉन्फिडेंस आता है साइट विजिट करके कि जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वहाँ प्रैक्टिकलिटी में है कि कितनी नहीं। सही है। तो ये तो मेरा इतना एक्सपीरियंस था, लेकिन कोई साइट विजिट करना चाहे तो हम उसे भी बहुत अच्छे से करा सकते चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छी जानकारी मिली आपसे। हैं। जी, थैंक यू।